हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा कंसेप्ट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हम पहले से ही राइट कर दिए हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव का क्या रूल होता है और पैसिव का क्या रूल होता है। यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव का क्या रूल है। सब्जेक्ट लिखते हैं, इज एंड आर लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कंप्लीमेंट लिखते हैं। पैसिव का रूल देखिए क्या है। सब सब्जेक्ट लिखेंगे, इज एंड आर लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कंप्लीमेंट लिखेंगे। एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल देखिए, he is writing an application. He is writing an application. वह एक प्रार्थना पत्र लिख रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहा हूं। He is writing an application. वह एक प्रार्थना पत्र लिख रहा है, इसका हिंदी होगा। यह है एक्टिव। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। एन एप्लीकेशन। अब इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ये हो गया ना, ये इसमें तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पैसिव वॉइस का रूल अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में लिखेंगे तो एन एप्लीकेशन है, सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे। इज के बाद देखिए क्या लिखेंगे, बीइंग। पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब क्या है, राइटिंग, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटर्न। इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, बाई, यहां पे लिखेंगे बाई। बाई के बाद से जो इसमें सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पे प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। और भी एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रेन आर playing the game. The children are playing the game. ये एक्टिव वॉइस है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है द गेम। द गेम एक वचन है ये, यहाँ आर देख के यहाँ आर नहीं लिख देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे तो गेम एक वचन है तो लिखेंगे इज। अब क्या लिखेंगे, रूल देखिए क्या है, पैसिव वॉइस का रूल क्या है, इज एम आर के पास क्या लिखना है, बीइंग। बीइंग, बीइंग के बाद से क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड। अब लिखेंगे रूल देखिए क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने के बाद से बाई। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, बाई द चिल्ड्रेन। तो ये तो हो गया इंग्लिश टू इंग्लिश। अब इसका हिंदी में देखेंगे कि पैसिव वॉइस हिंदी में कैसे आता है। जैसे एग्जांपल के तौर इधर खूब ध्यान से देखिए, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, यह है एक्टिव, पैसिव नहीं है, एक्टिव है। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूं। तो जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई एम, एक्टिव वॉइस के रूल से आई हो गया, एम, आई के साथ एम लगा लेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब है पढ़ना तो लिखेंगे रीडिंग। रीडिंग समाचार पत्र, द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर
लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो उसका हिंदी कैसे आएगा? जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये होगा द न्यूज़पेपर, ये एक्टिव हो गया। जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। द न्यूज़पेपर इज, अब एम नहीं लगाएंगे, देखिए एम नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे? न्यूज़पेपर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। इज रीड का देखिए थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही रहेगा, केवल इसका उच्चारण बदल जाएगा, इसको रेड पढ़ेंगे लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगा। रेड बाई आई, देखिए आई प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां लिखेंगे मी। अब इसका हिंदी होगा कि मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है। इसका हिंदी क्या होगा? मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है। ये हो गया इसका पैसिव कि मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है। सपोज दैट केवल हिंदी का सेंटेंस आए तब आप उसे कैसे अनुवाद करेंगे? यदि एक्टिव में रहेगा तो एक्टिव के रूल से अनुवाद करते हैं, लेकिन यदि पैसिव का सेंटेंस है और हिंदी में है तो उसे हम पैसिव वॉइस के रूल से ही अनुवाद करते हैं। जैसे देखिए इधर देखिए, अध्यापकों द्वारा छात्रों को प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। देखिए अध्यापकों द्वारा छात्रों को प्रश्न पत्र दिया जा रहा है, पैसिव वॉइस, किसी के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें द्वारा का भाव आएगा वो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नहीं है, ये पैसिव वॉइस का है। तो इसका अनुवाद भी हम कैसे करेंगे? पैसिव वॉइस के रूल से करेंगे। तो ये है पैसिव वॉइस का रूल। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखने के लिए इसमें से हम ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब में कौन या क्या या किसको लगाएंगे? इसमें वर्ब देखिए क्या है? दिया जा रहा है। इसमें हम क्या लगा देंगे? क्या दिया जा रहा है? इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या दिया जा रहा है? प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। एक ये हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? किसको लगाते हैं? किसको दिया जा रहा है? किसको दिया जा रहा है? छात्रों को। ये दो ऑब्जेक्ट हैं। आप दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने ही स्थान पे बना रहेगा, यानी कि वर्ब के तुरंत बाद उसको लिखेंगे। इसमें से चलिए हम इसको बना लेते हैं छात्रों को, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस का रूल देखिए क्या ये पैसिव वॉइस का रूल? सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से लगाएंगे तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो क्या लिखेंगे? आर। अब क्या लिखेंगे? बीइंग। पैसिव वॉइस के रूल से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। गिवन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। अब ये बाय लगा के ऑब्जेक्ट कब लिखते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट होता है तब। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हो गया प्रश्न पत्र, एक हो गया छात्रों को। तो एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने ही स्थान पर बना रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? प्रश्न पत्र। लिखेंगे द क्वेश्चन पेपर। यहां मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन पेपर्स। अध्यापकों के द्वारा, यानी अध्यापकों द्वारा। अब यहां लिखेंगे बाय द टीचर्स। देखिए बाय द टीचर्स। अब यहां लिखेंगे हम, एक दो ऑब्जेक्ट आएगा तब। यदि आप इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, देखिए तब कैसे लिखेंगे? यदि इसको आप सब्जेक्ट बनाना चाहें तो इसको भी बना सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर्स आर लिख करके अब हम क्या लिखेंगे? बीइंग। आप रूल के अकॉर्डिंग बनाइए। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? दिया जा रहा है, गिवन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बच गया है? छात्रों को। तो यहां लिख देंगे द स्टूडेंट्स। यहां लिख दे रहे हैं हम द स्टूडेंट्स। और अब लिखेंगे बाय द टीचर्स।
बाय द टीचर्स, बाय द टीचर्स। इसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस पैसिव का है तो उसका अनुवाद हम पैसिव में करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इस पोर्शन को साइलेंट कर दिया जाता है, ये रहता ही नहीं है उसमें। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। यहां देखेंगे कुछ छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है, पैसिव वॉइस, लेकिन इसमें यह नहीं दिया है कि किसके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन यह फिर भी पैसिव वॉइस है। कुछ छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो इसका अनुवाद हम पैसिव वॉइस के रूल से करेंगे। पैसिव वॉइस का रूल क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के लिए आप वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा के एक बार पढ़ेंगे, जो वाक्य में उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट है, उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सम्मानित किया जा रहा है, किसको सम्मानित किया जा रहा है? छात्रों को, कुछ छात्रों को। तो लिखेंगे सम स्टूडेंट्स, ठीक है, सम स्टूडेंट्स, कुछ छात्रों को, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे आर, आर, और आर लिखने के बाद क्या लिखेंगे? बीइंग, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, सम्मानित करना का रिवार्डेड, ऑनर्ड, ऑनर्ड। देखिए ये हो गया, कुछ छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी प्रकार से खूब ध्यान से और भी वाक्य आप समझ लेंगे। विद्यालय में झंडा फहराया जा रहा है, विद्यालय में झंडा फहराया जा रहा है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि मुख्य अतिथि के द्वारा विद्यालय में झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन उस पोर्शन को साइलेंट कर दिया गया है। विद्यालय में झंडा फहराया जा रहा है, किसके द्वारा फहराया जा रहा है ये नहीं मालूम है, लेकिन किसी के द्वारा ही फहराया जा रहा है। तो ये है पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस के रूप से अनुवाद करेंगे। ये नहीं कि रहा है नहीं है, हम देख करके हम कहेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन ये उसका एक्टिव वॉइस नहीं है, उसका पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के रूप से हम बनाएंगे। पैसिव वॉइस के रूप से बनाने के लिए हमको इसमें से ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, जिसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फहराया जा रहा है, वर्ब है। इसमें हम क्या लगा देंगे? क्या फहराया जा रहा है? झंडा फहराया जा रहा है, द फ्लैग, द फ्लैग इज। पैसिव वॉइस का रूल देखिए, इज के बाद से बीइंग, बीइंग के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म फहराना, होइस्ट, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे होइस्टेड, होइस्टेड लिख देंगे, होइस्टेड। विद्यालय में बच गया है इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बतलाइएगा। यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं कोई और भी इसमें टेक्निक अपनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। पुरानी साइकिलों को यहां से हटाया जा रहा है। देखिए, पुरानी साइकिलों को यहां से हटाया जा रहा है, किसी के द्वारा हटाया जा रहा है। तो जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो पैसिव वॉइस के रूप से अनुवाद करेंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का नहीं है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, जिसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ब में क्या लगा देंगे? हटाया जा रहा है। क्या हटाया जा रहा है? पुरानी साइकिलों को। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, द ओल्ड बाइसिकल्स, बाइसिकल्स आर के बाद से बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हटाना, रिमूव्ड, रिमूव्ड, रिमूव भी शुदा हटाना, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे
यहां से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फ्रॉम हियर। अब यदि इसका निगेटिव आए तब आप क्या करेंगे कि जब निगेटिव आएगा तो आप क्या करेंगे कि इज एंड आर आप बीइंग के बीच में यहां पे नॉट लगा देंगे। अगर निगेटिव का सेंटेंस आ रहा है तब निगेटिव का सेंटेंस आप देख लीजिए, जैसे कि यहां पे इस समय विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखिए पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो जब निगेटिव आ गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान। लिख देंगे साइंस इज नॉट बीइंग। निगेटिव आएगा तो नॉट कहां लगाएंगे, बीइंग के पहले। नॉट बीइंग पढ़ाना का थर्ड फॉर्म टाट। इस समय के अंग्रेजी लिख देंगे आप दिस टाइम। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग ये खूब अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाएंगे, ताकि मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप मुझे अच्छे से समझ गए होंगे। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो एक्टिव वॉइस के रूप से बनाएंगे, यदि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसे पैसिव वॉइस के रूप से बनाएंगे। अब हम इस पर एक ऐसा वीडियो डालेंगे जिसमें केवल एग्जाम्पल होगा, लेकिन फिर भी यहां पे कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। देखिए, मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है, तो इसको हम क्या समझेंगे, ये है पैसिव वॉइस। क्या है ये, पैसिव वॉइस का एक्टिव सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है कि पैसिव वॉइस है और उसका अफर्मेटिव है। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब में क्या और किसको लगाते हैं। क्या परेशान किया जा रहा है, नहीं कुछ उत्तर मिला, किसको परेशान किया जा रहा है, मुझे। ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। इसका जब नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो ये होगा आई एम, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग। अगर निगेटिव होता तो बीइंग के पहले नॉट लगा लेते, बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है परेशान करना, तो लिखेंगे डिस्टर्ब्ड। बार बार का अंग्रेजी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार का अगेन एंड अगेन। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम आगे और बढ़ा रहे हैं, देखिए। लेकिन इस समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। ये भी देखिए पैसिव वॉइस है और इसमें निगेटिव आ गया है, तो इसे हम निगेटिव के रूप से बनाएंगे और इसमें ढूंढ लेंगे कि क्या हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। तो वर्ब क्या है, हल नहीं किया जा रहा है। क्या हल नहीं किया जा रहा है, किसको हल नहीं किया जा रहा है, आपको उत्तर में मिल जाएगा इस समस्या को। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले इसको लिख लेंगे बट इस समस्या को, दिस प्रॉब्लम, देखिए दिस प्रॉब्लम, ये है सब्जेक्ट आपका, जो ऑब्जेक्ट उसे सब्जेक्ट बना लेंगे। बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट, उसके बाद बीइंग हल करना करेंगे सॉल्व, थर्ड फॉर्म लिख देंगे सॉल्व्ड। लेकिन इस समस्या को हल नहीं किया जा रहा है,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप इसका पैसिव वॉइस अच्छे से समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।